जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एरोमेटिक क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मानव कंकाल तंत्र के बारे में। मानव कंकाल तंत्र का यह सेकंड पार्ट है फ्रेंड्स। अगर फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उसको फर्स्ट पार्ट को पहले देखिए, उसके बाद ये सेकंड पार्ट अच्छी तरह से समझ में आएगा। वैसे इसको हम इस तरीके से समझाने वाले हैं, अगर आप फर्स्ट पार्ट को भी नहीं देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अलग से ही हमने एनिमेशन और चित्रों के माध्यम से इतना अच्छे से समझाया है कि हम डायरेक्ट सेकंड पार्ट भी देखेंगे तो भी समझ में आएगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट पार्ट को देखते हो तो वहाँ से भी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप उनको भी कवर कीजिए और फर्स्ट पार्ट देखिए जाकर। ओके, तो फर्स्ट पार्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको देखिए। अगर वो देख लिया है तो इस पार्ट को रेगुलर कीजिए और शुरू से एंड तक वीडियो में बने रहिएगा, ताकि आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। हम डिटेल के साथ पढ़ने के बाद इसमें एमसीक्यूज़ भी डिस्कस करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप एवं वन लाइनर दोनों को देखने वाले हैं। हम पहले डिटेल से पढ़ने वाले हैं, उसके बाद एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों और चाहने वालों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास में जो बेल आइकन होगा उसको भी आप ऑन कर दीजिएगा, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही पहुंच जाए। ओके, तो हम इसमें अनुबंधी कंकाल तंत्र यानी कि अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम को पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम 126 बोन को पढ़ने वाले हैं। ये पार्ट में हमने एक्सियल स्केलेटन सिस्टम को देखा, यानी कि अक्षीय कंकाल तंत्र को देखा था, जिसमें कि हमने 80 बोन्स को पढ़ा था। उसके अलावा हम अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में हम 126 अस्थियों को देखेंगे। इस प्रकार मानव में जो 206 हड्डियाँ होती हैं उनको हम एक एक करके अच्छी तरह बारीकी से पढ़ने वाले हैं। ओके, तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक आप बने रहिएगा फ्रेंड्स। हम इसमें गीडल्स के बारे में देखने वाले हैं, मेखलाओं के बारे में देखने वाले हैं, मेखलाएं क्या होती हैं। उसके अलावा हम हाथों और पैरों की अस्थियों को अच्छी तरह पढ़ने वाले हैं, यानी कि हम अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में हम 126 अस्थियों को देखेंगे, जिसमें हम मेखलाओं को और हाथों पैरों की अस्थियों को देखने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, जिसमें अनुबंधीय कंकाल तंत्र होता है, जिसमें 126 अस्थियां होती हैं। इनको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट फर्स्ट है ऊपर के, जो कि ऊपरी भाग होता है, यानी कि हाथों की हड्डियां, जिसमें कि 64 बोन्स पाई जाती हैं टोटल, और निचले भाग में 62 बोन्स पाई जाती हैं। उनको हम अच्छी तरह देखने वाले हैं, जिसमें हम मेखलाओं के बारे में जानेंगे और हाथों पैरों में कौन कौन सी हड्डियां होती हैं इनको देखने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप मेखलाओं के बारे में देख सकते हैं। मेखलाएं क्या होती हैं? मनुष्य के अक्षीय कंकाल एवं अनुबंधीय कंकाल को जोड़ने वाली अस्थियों को मेखलाएं कहते हैं, यानी कि एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, यानी कि एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन को जोड़ने वाली जो अस्थियां होती हैं उनको हम मेखलाएं कहते हैं, गिडल्स कहते हैं। अंश मेखला की बात करें, यानी कि हाथों में जो मेखलाएं पाई जाती हैं, पेक्टोरियल गिडल्स कहते हैं इनको। पेक्टोरियल गिडल्स में हम क्लेविकल और स्केपुला दो अस्थियों को पढ़ने वाले हैं। हिंदी का नाम आपको याद नहीं रखना है, हिंदी का नाम कभी भी एग्जाम में पूछते नहीं है, लेकिन इंग्लिश का नाम ही एग्जाम में क्वेश्चन इंग्लिश का नाम से ही पूछा जाता है। तो क्लेविकल और स्केपुला को देखना है आपको। क्लेविकल बोन्स को हम अच्छी तरह पढ़ने वाले हैं और स्केपुला को भी देखने वाले हैं, कहाँ पर पाई जाती है ये। अंश मेखला की बात करें फ्रेंड्स, पेक्टोरियल गिडल्स की बात करते हैं। पेक्टोरियल गिडल्स में टोटल 4 हड्डियां पाई जाती हैं। टोटल 4 हड्डियां कौन कौन सी? 2 तो क्लेविकल होती हैं और 2 स्केपुला होती हैं ना। ओके, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। ओके, गले की अस्थि को हम क्या कहते हैं? क्लेविकल कहते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई गई है तीर के निशान। ओके, और पीछे की अस्थि को हम, कंधे की अस्थि को स्केपुला कहते हैं। ओके, तो क्लेविकल बोन की बात करें तो इसको हम अन्य नाम देते हैं, कॉलर बोन भी कहते हैं और ब्यूटी बोन यानी कि सुंदर हड्डी के नाम से भी जाना जाता है, ब्यूटी बोन भी कहते हैं। और कंधे की अस्थि यानी कि स्केपुला को हम त्रिकोणीय अस्थि कहते हैं, यानी कि त्रिकोणीय आकार की होती है, त्रिभुज के आकार की होती है स्केपुला। और के ओके, तो यहाँ पर क्लेविक और स्केपुला के जोड़ के एक गर्त पाया जाता है, एक गड्ढा पाया जाता है, जिसको हम एसिटाबुलम कहते हैं, जो कि इसी के माध्यम से अंश मेखला यानी कि पेक्टोरियल गिडस अस्थि में जुड़ी हुई होती है। ओके, अंश मेखला हाथ की अस्थि से जुड़ी हुई होती है। हाथ की अस्थि कौन सी? ह्यूमरस से जुड़ी हुई होती है। ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्लेविकल को हम कॉलर बोन कहते हैं या ब्यूटी बोन कहते हैं, और स्केपुला त्रिकोणीय आकार की होती है। इतना ध्यान रखना है आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो पेक्टोरियल गिडल्स की बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह है क्लेविकल बोन, जो कि टूटी हुई अस्थि है, यूं घूम के जा रही है। और यह स्केपुला बोन, जो पीछे की कंधे की हड्डी होती है, जो कि ह्यूमरस से जुड़ी हुई है गहरे गर्त के यहाँ पर।
तो चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर और अच्छी तरीके से लोकेट किया हुआ है स्केपुला और क्लेविकल को। ओके, ये जो कंधे के पीछे वाली रेड वाली अस्थि पाई जा रही है, रेड वाली बोन को हम स्केपुला कह रहे हैं यहाँ पर। ओके, हाथ की अस्थियों को देख लेते हैं। एक हाथ में टोटल 30 हड्डियाँ पाई जाती हैं, और दोनों हाथों को मिलाकर बात करें तो 60 हड्डियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। ओके, 60 बोन्स पाई जाती हैं, जिनको हम अच्छी तरह देखने वाले हैं। अगर हाथ की बात करें तो कोहनी से ऊपर वाले हाथ में जो हड्डी पाई जाती है, एक बोन्स पाई जाती है जिसको हम ह्यूमरस नाम देते हैं, और कोहनी के नीचे वाली 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं जिसको हम रेडियस और अल्ना नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? रेडियस और अल्ना नाम देते हैं, जिसमें हम नीचे कलाई की अस्थियों को और अंगुलियों की अस्थियों को भी पढ़ने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये रेड कलर से इंडिकेट किया हुआ है, ये हमारे दोनों हाथों में एक एक अस्थि पाई जाती हैं, तो टोटल संख्या 2 हो जाती है ह्यूमरस बोन की। ह्यूमरस कहते हैं इसको, नाम याद रखना है आपको, ह्यूमरस। ओके, उसके अलावा हाथ के कोहनी के नीचे वाले हिस्से में 2 अस्थियाँ पाई जाती हैं, जिनको आप यहाँ पर देख सकते हो। एक अस्थि ये है, एक अस्थि ये है, दोनों एक दूसरे से सटी हुई नहीं रहती हैं, यानी कि जुड़ी हुई नहीं रहती हैं, अलग अलग रहती हैं। ओके, इनके बीच में गैप रहता है, जिसको कि हम ऊपर वाली अस्थि को रेडियस नाम देते हैं और नीचे वाली अस्थि को अल्ना नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? रेडियस और अल्ना। ओके, तो दोनों अस्थियों को आप इस प्रकार देख सकते हैं, रेडियस और अल्ना। हमने ऊपर पढ़ा था ह्यूमरस, और कोहनी के नीचे पढ़ा है रेडियस और अल्ना, आपको ध्यान रखना है। ओके, लास्ट में क्वेश्चन भी करने वाले हैं, एमसीक्यूज भी करने वाले हैं। तो यानी कि कलाई की हड्डियों की बात करें फ्रेंड्स, तो कलाई की हड्डियों को हम कार्पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पल्स कहते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? टोटल 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर गिन भी सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7, और एक नीचे ये ग्रीन कलर में 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जो कि यहाँ पर इनके नाम भी दिए हुए हैं। अगर आपको रुचि हो इनको याद करने में तो कर सकते हो, लेकिन इतना डीपली जाकर कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं बनता है कि कार्पल में नाम, इसके पॉइड, ये इनके नाम भी थोड़े हार्ड होते हैं और इनको पूछते भी नहीं हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको याद नहीं करना है। बस ये याद रखना है आपको कि कलाई की हड्डियों को नाम क्या दिया गया है, तो कार्पल्स दिया गया है। इनकी संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। ओके फ्रेंड्स, आपको यहाँ से इतना याद रखना है। और उसके अलावा हाथ में 5 बोन्स मेटाकार्पल भी पाई जाती हैं, जिनको हम हथेली की हड्डियाँ कहते हैं। हथेली में 5 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जिनको हम मेटाकार्पल का नाम दिया है, मेटाकार्पल कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 हड्डियों को, जिनको हम हथेली की हड्डियों को, जिनको हम मेटाकार्पल कहते हैं। ओके, तो आपको यहाँ से इतना याद रखना है कि हम हथेली की हड्डियों को मेटाकार्पल कहते हैं। उसके अलावा उंगलियों की बात करते हैं, तो उंगलियों में 4 उंगलियों में टोटल 3-3 हड्डियाँ होती हैं। इस प्रकार टोटल 12 हड्डियाँ हमारे उंगलियों में पाई जाती हैं, जिनको हमने फेलेंजेस नाम दिया है। कि क्या नाम दिया है? फेलेंजेस, यानी कि फेलेंजेस कहते हैं इनको। टोटल 12 हड्डियाँ होती हैं। और अंगूठी की बात करें फ्रेंड्स, तो अंगूठी में 2 ही अस्थियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार प्लस 2, यानी कि टोटल 14 हड्डियाँ हमारे हाथ की उंगलियों और अंगूठे को शामिल करके पाई जाती हैं। ओके, तो अंगुलियों में पाई जाती हैं 12 हड्डियाँ, और अंगूठे की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार हमने हाथ की हड्डियों को देखा फ्रेंड्स। हाथ की हड्डियों को एक बार और रिवीजन कर लेते हैं हम। ऊपर से चलते हैं, यहाँ पर हम कंधे के पास में हमने स्कैपुला अस्थि को देखा, जिसकी संख्या दोनों तरफ 2 मान के चलते हैं। उसके बाद हमने क्लेविकल को देखा, जिनकी संख्या भी हमने 2 मानी है। तो यहाँ पर 4 अस्थियाँ ये हो जाती हैं, जिनको हम मेखलाएँ कहते हैं। उसके अलावा हम एक हाथ में काउंट कर लेते हैं, तो उसको 2 से इंटू कर देंगे तो दोनों हाथों की निकल जाएंगी। तो एक हाथ में ह्यूमरस की बात करें फ्रेंड्स, तो ह्यूमरस कितनी होती है? 1 होती है एक हाथ में। ओके, उसके अलावा हम नीचे चलते हैं, तो रेडियस और अल्ना 2 अस्थियाँ वो पाई जाती हैं, रेडियस और अल्ना। और कार्पल्स की बात करें फ्रेंड्स, तो कलाई की अस्थियों में 8 हड्डियों को देखा था हमने। ओके, उसके अलावा हमने हथेली की अस्थियों को देखा था, मेटाकार्पल्स को, जो कि 5 होती हैं। ओके, उसके अलावा हमने अंगुलियों की और अंगूठे की जोड़ के हस्तियों को 12 + 2 यानी कि 14 हड्डियों को ये देखा था। तो इस प्रकार हम जोड़ेंगे तो इसमें कितनी हस्तियाँ हो जाती हैं? 8 और 2 10, 10 और 5 और 1 6, यानी कि 10 और 6 16 और 14 टोटल 30 हड्डियाँ हो जाती हैं। और इस प्रकार हम इसको 2 से इंटू कर देंगे तो टोटल 60 हड्डियाँ यहाँ निकल के आएंगी। तो टोटल 60 हड्डियाँ निकल के आएंगी, और 60 में 4 जोड़ेंगे तो टोटल 64 अस्थियों को हमने देख लिया है। ओके, ऊपरी भाग में कितनी अस्थियों को देखना था? हमें 64 अस्थियों को देखना था, यानी कि 64 हड्डियों को देखना था। उसके अलावा हम श्रोणि मेखला यानी कि पैर की अस्थियों की बात करते हैं। यहाँ पर हमें टोटल 62 बोन्स को देखना है। ओके, तो इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। जिसकी नाम आपको याद करने के लिए बोला जाए उसको आपको अच्छी तरह से रट लेना है।
श्रोणि मेखला यानी कि पेल्विक गिल्डर्स की बात करें, पेल्विक गिल्डर्स में 3 अस्थियाँ पाई जाती हैं जो कि हमारे कूल्हे की हड्डियाँ होती हैं। ओके, इनके नाम हैं इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, इनके नाम आपको याद रखना है। कूल्हे में 3 प्रकार की हड्डियाँ पाई जाती हैं जिनको हम इलियम नाम देते हैं, इस्चियम नाम देते हैं और प्यूबिस नाम देते हैं। ओके, तो इलियम, इस्चियम और प्यूबिस हड्डियाँ, इनको आप यहाँ पर लोकेशन इनकी देख सकते हैं। यहाँ से आप इनको अच्छी तरह समझ सकते हैं। इलियम, इस हड्डी को हम इलियम नाम देते हैं, ये वाली हड्डी। उसके अलावा हम प्यूबिस नाम देते हैं, प्यूबिस नाम देते हैं इसको। ओके, और इस्चियम हड्डी नीचे वाली होती है, ये पीला पीला कलर की जो हड्डी है, इस्चियम कहते हैं इसको। ओके, पैर की हड्डियों की बात कर लेते हैं फ्रेंड। पैर की हड्डियों में हम देखने वाले हैं जांघ की हड्डी को। जांघ में हमारे एक हड्डी पाई जाती है जिसको हम फीमर कहते हैं। क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं, जो कि मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे बड़ी अस्थि होती है, सबसे बड़ी अस्थि होती है। और यहाँ पर रक्त का निर्माण, यानी कि रक्त का निर्माण तो अस्थि मज्जा में होता है, यानी कि अस्थि जो हड्डी होती है उसके खोखले वाले पार्ट में होता है, जो कि प्रत्येक हड्डी में होता है। तो रक्त का निर्माण तो होता ही है। उसके अलावा हम इसको सबसे मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे लंबी अस्थि भी कहते हैं, फीमर। इसका नाम याद रखना है आपको। ये कई एग्जामों में पूछा गया है इसका नाम। फीमर कहाँ पर पाई जाती है? तो हमारे जांघ में पाई जाती है। ओके, मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो फीमर है। ओके, तो यहाँ पर आपको अगर सेशन अच्छा लग रहा है फ्रेंड तो सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और उसके पास में जो बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे क्या है मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। आगे चलते हैं वीडियो में। तो यहाँ पर फीमर के बारे में बता रखा है। ओके, यहाँ पर आप फीमर का देख सकते हो लोकेशन, कहाँ से कहाँ तक होती है। उसके अलावा हम फीमर के नीचे चलते हैं तो घुटने की हड्डी होती है। ये घुटने की हड्डी को हमने नाम दिया है पटेला। ओके, क्या नाम दिया है? पटेला। तो हम इसको पटेला नाम से जानते हैं घुटने की हड्डी को। आप इसको अच्छी तरह से यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पर इसको अच्छी तरह लोकेशन इसकी बता रखी है। तो यहाँ पर इसका नाम ये है पटेला हस्ती। उसके नीचे की, उसके ऊपर की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो उसके ऊपर ये फीमर हड्डी पाई जाती है। उसके नीचे पटेला की नीचे की बात करें तो यहाँ पर 2 अस्थियाँ पाई जाती हैं, इनको कहते हैं टीबिया और फिबुला। क्या कहते हैं? टीबिया और फिबुला। इनका नाम है क्या है फ्रेंड्स? टीबिया और फिबुला। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, टीबिया और फिबुला कहाँ पर पाई जाती हैं, यानी कि टीबिया अस्थि कहाँ पर पाई जाती है? तो हमारे मनुष्य के पैर में पाई जाती है। फिबुला भी मनुष्य के पैर में पाई जाती है। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ओके, और उसके अलावा हम टखने की बात करते हैं। टीबिया और फिबुला की बात करने के बाद यहाँ पर ये है फिबुला और ये है टीबिया। उसके बाद यहाँ पर टखने की अस्थियों की बात कर लेते हैं। तो टखने की अस्थियों की संख्या 7 होती है फ्रेंड्स। कितनी होती है? 7 होती है। और इनको हम टार्सल कहते हैं। क्या कहते हैं? टार्सल। टार्सल अस्थियाँ कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? टार्सल अस्थियाँ इनको कहते हैं। तो टार्सल की संख्या फ्रेंड्स 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। ओके, टार्सल की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स? टार्सल की संख्या होती है 7। यहाँ पर हमने ऊपर पढ़ा था कलाई की अस्थियों को, उनको कहते हैं कार्पल, उनकी संख्या 8 होती है। ओके, और यहाँ पर पढ़ा है टार्सल, टार्सल की संख्या 7 होती है, जो कि पैर की टखनी की हड्डियाँ होती हैं। और ऊपर पढ़ा था हमने हथेली की अस्थियों को, जिनको कहते हैं मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पस कहते हैं, उनकी संख्या 5 थी। और यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हम मेटाटार्सल। मेटाटार्सल को पढ़ेंगे तो मेटाटार्सल की संख्या भी 5 ही है। ओके, आपको अलग याद नहीं करना है। इसमें मेटाटार्सल की संख्या भी 5 ही है, जो कि पैर के तलवे की हड्डियाँ होती हैं, जो कि एड़ी का निर्माण करती हैं। हमारे पैर की तलवे की हड्डियाँ जिनकी संख्या 5 होती है, जिनको कहते हैं मेटाटार्सल। ओके, तो आपको यहाँ से याद रखना है। और उसके अलावा हम पैर की अंगुलियों को भी देख लेते हैं। तो पैर पैर की अंगुलियों को भी हम फेलेंजेस ही कहते हैं। ऊपर हाथ की अंगुलियों को भी हमने फेलेंजेस ही नाम दिया था। उसके अलावा पैर की अंगुलियों को भी हम फेलेंजेस ही कहते हैं। उसमें भी 12 हड्डियाँ थीं और 2 अंगूठी की प्लस 14 हो जाती हैं। और यहाँ पर भी हम 14 ही काउंट करते हैं। ओके, तो 12 + 2 14 होती हैं। ओके, तो यहाँ पर भी हमें 14 हड्डियों को फेलेंजेस नाम दिया है। ओके, अंगुलियों की हड्डियों को। इस प्रकार हमारा सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसमें हमने पढ़ा था ऊपर की 64 हड्डियों को और नीचे टोटल 62 हड्डियों को। इस प्रकार 126 अस्थियों को हमने अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में देखा है, और प्रत्येक का नाम भी देखा है। जो भी हड्डी इंपॉर्टेंट है उसका नाम भी हमने याद किया है। आप लगा लेते हैं टेस्ट। तो फ्रेंड्स हो जाइए तैयार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, अल्ना नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो अल्ना नामक हड्डी हमारे
ए ऑप्शन है टांग में पाई जाती है, बी है खोपड़ी में पाई जाती है, सी है भुजा में पाई जाती है, डी है जांघ में पाई जाती है। तो रेडियस और अल्ना हड्डी को हमने कहाँ देखा था फ्रेंड्स? तो भुजा में देखा था। तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अल्ना हड्डी और रेडियस हड्डी हमारी भुजा में पाई जाती है, यानी कि हमारे हाथ में पाई जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पर पाई जाती है? तो ह्यूमरस अस्थि हमारी ऊपरी भुजा में पाई जाती है, या अग्र भुजा में पाई जाती है, या पिंडली में पाई जाती है, या फिर जांघ में पाई जाती है। तो हमें आंसर देना है ह्यूमरस हड्डी हमारी कहाँ पर पाई जाती है? तो ऊपरी भुजा में पाई जाती है। ओके, कहाँ पर देखा था हमने? कोहनी के ऊपर वाले हिस्से में, यानी कि ऊपरी भुजा में ह्यूमरस बोन पाई जाती है, जिनकी संख्या दोनों हाथों में कितनी होती है फ्रेंड्स? 2 होती है। ओके, कितनी होती है? 2 होती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है, बुढ़ापे में मनुष्य की हड्डियों को कमजोरी महसूस क्यों होती है? यानी कि बुढ़ापे में मनुष्य की हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा कैल्शियम की कमी से, बी है कोबाल्ट की कमी से, सी है लोहे की कमी से, और डी है आयोडीन की कमी से। तो फ्रेंड्स हमारी हड्डियों का निर्माण कैल्शियम और फास्फोरस से हुआ है, तो कैल्शियम की कमी से ही यहाँ पर ए ऑप्शन दे रखा है, कैल्शियम की कमी से। तो कैल्शियम की कमी से ही बुढ़ापे में मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा हमारा। और अगला क्वेश्चन है कि और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो हम नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता है, इसके बारे में पूछा है। तो नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, इसके बारे में हमें पूछा है। तो ऑप्शन ए है नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है, बिल्कुल नहीं। नाखून कैल्शियम फास्फेट से बने होते हैं, ये भी कोई कारण नहीं है इसका। नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता? तो ये भी कोई। नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने होते हैं, ये ठीक है, जिसमें रक्त संचरण नहीं होता है, बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता? क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने होते हैं और इनमें रक्त का संचरण नहीं होता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, उपांगीय यानी कि अपेंडिकुलर कंकाल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? जैसा कि हमें पता है, हमने 126 हड्डियों को पढ़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन 126। अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में हमने 126 हड्डियों को पढ़ा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, टिबिया और फिबुला नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो टिबिया, फिबुला, फीमर, पटेला, इन सब हड्डियों को हमने कहाँ पर पढ़ा है फ्रेंड्स? टांग में पढ़ा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, टांग में। ये है टिबिया और फिबुला हड्डियाँ पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं फ्रेंड्स, कई एग्जामों में कई बार रिपीट हुए क्वेश्चन हैं। दांतों का बाहरी आवरण यानी कि एनिमल किसका बना होता है? तो एनिमल फ्रेंड्स किसका बना होता है? ए ऑप्शन है हमारा सोडियम फास्फेट का बना होता है, बी है पोटेशियम फास्फेट, और सी है कैल्शियम फास्फेट, और डी है फेरस सल्फेट। तो हमें जहाँ तक याद है कि कैल्शियम और फास्फोरस के ही हमारे दांत और हड्डियों का निर्माण होता है। तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, कैल्शियम फास्फेट से एनेमल का निर्माण होता है, जो कि मानव शरीर का सबसे कठोर हिस्सा माना जाता है। एनेमल जो कि दांत का बाहरी आवरण होता है, चमकीला सफ़ेद सफ़ेद, उसको हम एनेमल नाम देते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? तो घुटने की हड्डी को हम किस नाम से जानते हैं फ्रेंड्स? हमने फीमर को पढ़ा था, उसके बाद फीमर के पढ़ने के बाद यहाँ पर एक गोल अस्थि होती है घुटने में, उसको हमने नाम दिया है क्या? पटेला। क्या नाम दिया है? पटेला। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा फ्रेंड्स, पटेला हमने उसको नाम दिया था। तो घुटने की हड्डी को हम पटेला नाम से जानते हैं। ओके, अब वन लाइनर क्वेश्चन को लगा लेते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन में क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, क्लेविकल बोन के अन्य नाम पूछा है। क्लेविकल बोन के अन्य नाम क्या है? तो इसको हम कॉलर बोन के नाम से जानते हैं और ब्यूटी बोन के नाम से जानते हैं, क्लेविकल बोन को। क्वेश्चन नंबर 10 है, कलाई में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? कलाई में फ्रेंड्स हमने 8 हड्डियों को पढ़ा था, जो कि हम इनको कार्पल नाम देते हैं, कलाई की हड्डियों को। ओके, उसके अलावा हमने टखने में कितनी हड्डियों को देखा था फ्रेंड्स? टखने में हमने 7 हड्डियों को देखा था, जिनको हमने टार्सल नाम दिया था। उसके अलावा हमने कूल्हे की हड्डियों को पढ़ा था, जो कूल्हे की हड्डियों के नाम पूछा है। तो कूल्हे की हड्डियों के नाम क्या है? इलियम है, इस्चियम है और प्यूबिस है। इलियम और इस्चियम, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस नाम दिया है, जो कि संख्या में कितनी होती हैं फ्रेंड्स? 3 होती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट होता है। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपके लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। ओके, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो यहाँ पर हमारा सेशन बिल्कुल कंप्लीट होता है और अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।